मुकाम पे क्यों नहीं पहुंच पाया, एट आईपीएल क्यों नहीं खेल पाया, एट इंटरनेशनल या नेशनल में खेला है आपने, रणजी क्यों नहीं खेला। आपने देव भटनी की बात की, तो यूपी के जो नेशनल क्रिकेट है, तो क्रिकेट में हिंदी में जाने का जो रास्ता होता है, क्या वो पैसे क्यों जाता है? डेफिनेटली आपको कभी किसी ने ब्राइब मांगी भी, या डायरेक्ट वे भी या इनडायरेक्ट वे बोलते ना, जो आप लोग आजकल माउथ फ्रेशनर का नाम देते हो। जब ये बनी थी ना, ये लिप किसिंग के लिए बनी थी। जब अमेरिका में बनी थी, ये लिप किसिंग के लिए बनी थी। इंडिया में बेचना है तो इसको इंडिया में लाना है। इंडिया में किस नाम से लाए? हम माउथ फ्रेशनर के नाम से, कि आपको किसी से बात करें तो माउथ फ्रेशनर। इंडिया में किसिंग तो नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में अभी भी एक सोसाइटल बैरियर है। मे भी वो बैरियर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, बट एग्जैक्टली इंडिया इज द बेस्ट प्लेस फॉर डूइंग मार्केटिंग। तो जिसका नाम नहीं चल रहा उसको गरीबी से जोड़ दो, उसको इससे जोड़ दो। मैं आपकी स्टेटमेंट है कि मोदी इज द सेकंड बेस्ट प्लेयर आफ्टर बुमराह, बट ही इज नॉट गेटिंग अ चांस। हमने व्हाई सो, क्या यूपी का प्लेयर होने का कारण उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है? छोटे स्टेट के होने के कारण उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है? ये तो आपने अच्छा किया, ये हाईलाइट किया। ये बात का मैंने बहुत सिनारियोस ऐसे देखे। प्रवीण कुमार का डेड एंड हुआ, बेचारे को डिप्रेशन भी हुआ। खुद कहता था दीवार में बैठ के वो बॉल से प्रैक्टिस करता रहता था, ऐसे करता रहता। उसको किसी ने नहीं देखा। वो खुद बार बार बोलता है अपने इंटरव्यू में कि देखिए मेरे को एक ऐसा था, कोई बड़ा प्लेयर था जिसने उसकी जबरदस्ती उसके पीने पे, सब पीते हैं वहां पे, उसके पीने पे उसको टीम से निकाल दिया। भाई दिस इज सो यार, ये तो अच्छा टैलेंट को इंडिया से निकाल देना अपने पर्सनल खुन्नस के लिए, दिस इज नॉट गुड यार। ये तो आपकी बात सही है। जैसे क्रिकेट में आपके स्किल्स तो मैटर करते ही करते हैं, उससे ज्यादा मैटर आपका जो सीनियर्स के प्रति क्या रिस्पेक्ट दिखाते हो, पैसे कितने हैं नीचे से ऊपर जाने के लिए, और बहुत चीजें और मैटर भी करती है। दैट्स व्हाई मैं अभी भी, चलो ठीक है, मैं क्रिकेट इतना बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है, और डिफरेंट एप्स, माई सर्कल एप्स, इन सबको प्रमोट किया जाता है, बेटिंग एप्स, और वो प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास बेइंतहा पैसा है, बेइंतहा फेम है, बट देन टू दे आर डूइंग इट। इससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक ऐश, एक छोटा बच्चा है। आपने बात करी विराट कोहली की। विराट कोहली प्रेमानंद जी महाराज के पास जाके कहते हैं कि मैंने सब छोड़ दिया है, अपने पॉडकास्ट में आके कहते हैं मैं वीगन बन गया हूँ। वीगन तो नहीं बने, वो वीगन बन गया हूँ, वेजिटेरियन बन गया हूँ, जो भी। पर हमने कुछ क्लिप ऐसे देखी जिसमें वो बिरयानी खा रहे थे, और उस बिरयानी में जहाँ तक क्या लगाया जा रहे हैं, मटन या फिर वो चिकन बिरयानी। तो क्या हमें, जब हम टीम बनाते हैं उस पर लिख कर आता है कि 90% लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है, 100% लोगों ने सिलेक्ट किया, हम उनको सिलेक्ट करते हैं। पर वो बंदा उस दिन उस मैच में परफॉर्म नहीं करता। वो बंदा इसको स्पॉन्सर भी करता है, उनकी एडवर्टाइजमेंट भी करता है, बट नेक्स्ट डे जब उसका ग्राफ एकदम, जब 2-3 मैच में नहीं परफॉर्म किया, वो दिखा 20% 30%, तो बंदा उस मैच में परफॉर्म कर जाता है। क्या ये स्टार्ट किया ड्रीम 11 का इनके साथ होना, आईपीएल के साथ होना, प्लस ड्रीम 11 का ऐसे स्टैंडर्ड्स में जाना, जिसमें ये चीजें दिक्कतें आई, उसके बाद ऐसा होना कि देखिए वो प्लेयर जब 20% पे तो परफॉर्म कर रहा है, 100% में परफॉर्म नहीं कर रहा। इज समथिंग रिलेटेड टू अ सस्पिशियस थिंग, कि लग रहा है कुछ ब्राइब है, कुछ है ऐसा, कुछ ग्लैमर के पीछे एक ब्लैक स्पॉट है, फिक्सिंग है। हेलो गाइस, वेलकम टू द शो। आज हम भारत के भगवान की बात करेंगे। भगवान वाले नहीं कि हिंदू मुस्लिम, हम वो भगवान की बात करेंगे जो दोनों सारे धर्मों को, सारी जातियों को, सारे प्रांतों को जोड़ता है। आज हम बात करेंगे क्रिकेट। क्रिकेट भारत में त्योहार नहीं है, क्रिकेट भारत में एक मनोरंजन के केंद्र नहीं है, एक फेस्टिवल नहीं है, इन चीज से बड़ा है। एक्चुअली में भारत को जो यूनाइट करता है, इंडिया को एक यूनिटी का जो स्टेटमेंट देता है, वो क्रिकेट है। मैं तो एक एडवाइस देता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को क्रिकेट को तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए, बिकॉज एक्चुअली इंडिया क्रिकेट के लिए पागल है। सिर्फ हमारे बीच आज एक वो सितारे मौजूद है जो हमारे प्रयागराज का सितारा है। शायद वो सितारा भारत में चमक नहीं पाया, और हम चाहते हैं कि वो आगे कभी भारत में चमके भी। आज हमारे बीच एक नेशनल प्लेयर ऐश मौजूद। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट यार। थैंक्स रोहित भाई, अच्छा लगा आपको पॉडकास्ट में आके। मुझे वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं थी, क्योंकि मैंने सुना था या देखा भी था, हम लोग देखते हैं सर पॉडकास्ट फेमस लोगों का होता है। मैं इतना फेमस शायद नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे बुलाया तो मैं आपको मना नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे आज से नहीं जानता मैं आपको, हम लोग की दोस्ती बहुत पुरानी है, हम लोग साथ स्कूल में पढ़े हैं, तो आपने बुलाया तो आने दो भाई। एक्चुअली ये पॉडकास्ट अभी भी फेमस लोग के लिए है, तो आप फेमस भी आए हो। ये तो भाई आपका प्यार है कि आप मुझे फेमस बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है। मैंने आपने हेडलाइंस देखी हैं, आपको न्यूज़ में देखी है, मैंने बहुत जगह आपका सुना है, इवन मैंने तो विटनेस किया है पूरी आपकी जर्नी को। ये बात मैं तो स्टार्टिंग से क्या, हम पूरे बैचमेट्स, क्लासमेट्स सोचते आ रहे थे
कि वो दिन जरूर आएगा जब आज वो इंडिया क्रिकेट टीम को या किसी आईपीएल टीम में रिप्रेजेंट करेंगे, कि हम सिर्फ थोड़े सेल्फिश में थे, एग्जैक्टली बस बोलता कि हमें फ्री के टिकट मिलेंगे। ये ये बात कहेगा, है। हो सकता है कि मैं गॉड को करूंगा, हो सकता है आपको भी मौका मिले। सो आज हम क्रिकेट की बात करेंगे, क्रिकेट के डार्क के बारे में जानेंगे, आईपीएल के बारे में जानेंगे, डोमेस्टिक के बारे में जानेंगे, इंटरनेशनल के बारे में जानेंगे, वो रियलिटीज जानेंगे जो शायद एक दूसरा फेस नहीं कर पाता। हम वो रियलिटीज जानेंगे कि एक बच्चे को उस मुकाम पे जाना है तो क्या हो। कई लोग के डिप्रेशन से दूसरों या ठीक करने को मौका नहीं मिल पाता, कई पॉलिटिक्स होती है, कई और सारे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जानेंगे। तो आपको सिनेरियोस पता है, शायद वो हमें नहीं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक। डोमेस्टिक में पहला क्वेश्चन करूंगा, आपने इसकी शुरू कर की, आपने हर बार कोशिश करी, इवन हम सब जानते थे कि आप मुकाम पे पहुंच जाओ क्योंकि आप बहुत मेहनत करते। तो आज उस मुकाम पे क्यों नहीं पहुंच पाया, आज आईपीएल क्यों नहीं खेल पाया, आज इंटरनेशनल या नेशनल नेशनल में खेला है आपने, रणजी क्यों नहीं खेला? मैं रणजी क्यों नहीं खेल पाया, सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि आपको पता मुझे शहर प्रयागराज, ठीक है, और प्रयागराज है शायद हमारे ख्याल से मोहम्मद कैफ, आप लोग नाम सुनिए होंगे, जो इंडिया खेले थे। तो देखा जाए तो अगर वो इंडिया खेले हैं, उन्होंने अपना नाम तो प्रयागराज का हुआ कि हाँ प्रयागराज से इंडिया उसने इंडिया खेला। लेकिन जैसे होता है ना, जैसे आप रोहित शर्मा को ले लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं रोहित शर्मा मुंबई का राजा है, मुंबई से खिला है। तो आप वही देखता हूँ तो मुंबई के प्लेयर को बैक करना, ओके, नोटिस आपने किया होगा, मुंबई के प्लेयर को बैक करना, और भी प्लेयर जो उनको फेवरेट उनको बैक करना। आप चेन्नई का धोनी उठा लीजिए, धोनी चेन्नई के जो टीम थे आईपीएल के प्लेयर थे, उनको बैक करके उन्होंने इंडिया खिलाया, हम सब जानते हैं, सबको पता है। लेकिन अगर देखा जाए तो मोहम्मद कैफ जब प्रयागराज के होके एक इंटरनेशनल लेवल पहुंचे तो उनका फर्ज क्या बनता, मैं उनका फर्ज सवाल नहीं उठा रहा, मैं उनको कुछ पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन उनका क्या फर्ज बनता था कि वो अगर गए तो उनके पीछे और लड़के आए, वो ऐसा कर सकता था, एक यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रक्चर बना सकते थे जो टैलेंट फाइंड करके उनको ऊपर से पहुंचाए, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। और दूसरा, हमको पता है कि अभी हम लोग के महीने कुछ समय पहले कुंभ हुआ है, सारी लाइमलाइट प्रयागराज को थोड़ी मिली है, इससे पहले प्रयागराज के बारे में कोई कुछ सोचता था नहीं। अगर कोई बोले कि भाई मतलब अपने घर में भी अगर हम कुछ देखा जाए, आज भी हम लोग को पता है कि कितना ग्लैमर है क्रिकेट में, लेकिन हम लोग अगर अपने घर में बोल रहे हैं, प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई की बात नहीं कर रहा, दिल्ली की बात नहीं कर रहा, प्रयागराज की मैं बात कर रहा हूँ। इतना छोटा शहर है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम यही रहते। आज भी अगर कोई बच्चे अपने मम्मी पापा से बोले मम्मी मुझे क्रिकेटर बनना है, तो आपको लगता है कि मम्मी पापा सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। ये तो मैं मतलब खुद की जंग लड़नी पड़ेगी, खुद से उसको अपना स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन बात ये जो सिलेक्शन की बात आती है, कहीं भी किसी भी मेजर लीग हो या मेजर टूर्नामेंट या मेजर स्टेट हो या नेशनल, जैसा आपने बोला नेशनल स्टेट, उसके ऊपर रणजी, हम सबको पता है कि उसमें क्या चलता है, टैलेंट तो आपका चलता ही है, स्किल तो आपकी चलती है, लेकिन कोई टैलेंट स्किल नहीं देखता। हर कोई ये देखता है कि आप कितना उसकी जेब में भर पा रहे हो, बस। आपने जेब भरने की बात की, तो यूपी के जो नेशनल क्रिकेट है, तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोलते हैं, हिंदी में जाने का जो रास्ता होता है, क्या वो पैसे चुक जाता है? डेफिनेटली। आपको कभी किसी ने ब्राइब मांगी भी, या ना डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे? आप तो रणजी तो बहुत ऊपर चले गए। इवन अगर आप डिस्ट्रिक्ट का भी ट्रायल देते हो, डिस्ट्रिक्ट में भी सिलेक्ट होने के लिए आपको पहचान की जरूरत है। बिना पहचान, बिना पैसे, बिना जेब भरे, हाँ अमाउंट होता है। मान लीजिए रणजी में आपसे किसी ने भी, मैंने इस समय का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खेलता था तो बताऊंगा कि 12-15 लाख तो लोग आराम से मांगते हैं, आराम से खेलने। 15 लाख तो मांगा जाता है रग्बी खिलाने के लिए। ये देखिए होता क्या है ना, रणजी में अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आपको पैसे मिलता भी, आपकी मैच चीज भी रहती है, तो वो लोग इजी दे देते। प्लस ये रहता है कि आप रणजी खेल गए, रणजी के आप अगर अंडर 23 स्टेट भी खेल गए तो आपकी गवर्नमेंट जॉब तो पक्की हो जाती। फाइन। तो ये लोग देंगे। क्या ये 15 लाख रुपए गवर्नमेंट जॉब डायरेक्टली होती नहीं है? लोग चाहते हैं कि गई तो भाई मैंने क्रिकेट खेलना है, मेरा पैशन है कि मैं 15 लाख और डालता हूँ, मेरे को सरकारी नौकरी तो मिल ही जाएगी। मिलती भी है ये, आप कह सकते 15 लाख तो आपने दिया तो आपको रणजी की मैच से इतनी तो मिल जाएगी कि आपका पैसा उतर आएगा। प्लस आपको गवर्नमेंट जॉब मिल प्लस तो गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिलती है, वो तो आप हटा दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिल रही है तो आपको पैसा उठेगा, प्लस आपको रणजी का टैग लगता है। फाइन। तो रणजी का टैग लग गया, प्लस आपको रणजी खेलने मिलेगा। आपको सर मैं बताऊं, प्रयागराज का एक छोटा शहर है, यहाँ पर इतना क्रिकेट भी डेवलप नहीं हुआ है, अब हो रहा है, लेकिन उस समय के बाद जब मैं खेला करता था तो तब अब तो रणजी के सेटअप में जाएगा तो ऑब्वियस बात उसको एडवांस ट्रेनिंग, एडवांस प्रैक्टिस, एडवांस लोगों के साथ खेलना और अपना भी तो वो होगा एडवांस होगी। तो लोग इसलिए भी देते थे कि उनका जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए लोग देते थे। और रणजी का एक टैग मिलता है, रणजी के टैग से आपको ये चांसेस है कि अगर आप रणजी खेलते हो, रणजी में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको आईपीएल के भी चांसेस मिलते हैं।
तो आप ये कह सकते हो गवर्नमेंट जॉब तो वो कम हो गया जैसे वो रणजी खेल के फेल हो चुका है, तो उसके बाद एक सिक्योर ऑप्शन है कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो ये तो नेशनल यूपी का फॉर एग्जाम्पल में ट्रायल रिजल्ट, एक जैसे आपको ट्रायल सिनेरियो क्या था कि आपको क्या बोला गया ट्रायल लेने के गए थे, कैसा ट्रायल हुआ, आपने ट्रायल में कैसा परफॉर्म किया, फिर एंड में आपको फिक्सिंग हुआ कि नहीं हुआ, क्या ब्राइट बनी? देखिए ट्रायल की सबसे गलत चीज क्या, ये तो भाई हर जगह ही होता है, स्कूल होता है जो भी हो, साल में एक बार ट्रायल होता है और बहुत से लोग सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं हो पाते कि मोस्टली ट्रायल उस समय होता है जिस समय स्कूल के आपके एग्जाम चल रहे हो मार्च में। ट्रायल का टाइम वही होता है। मेरा खुद का था, मेरा पेपर था, मैं आपको बताता हूँ, मेरा मार्च में पेपर था और मेरा मार्च में ट्रायल था 19। अब आपको बताता हूँ पेपर मेरा जैसे मान लीजिए 6:30 या 11:30 खत्म हुआ और मेरा 2:30 बजे से ट्रायल कर, ठीक है। तो अब ये इंसान 11:30 कभी 12 12:30 पेपर वो अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से, जितनी ठंड उस समय मार्च के समय में, वैसे तो अभी तो गर्मी चल रही है तो रहता था। तो अब आप ये सोचिए मैं 11:30 या 12:30 में पेपर देकर निकला और मुझे 2:30 बजे मेरा मैच है, हाँ, और कभी कभी मैच जल्दी स्टार्ट हो जाते थे 2 बजे, 1:30 से कुछ टाइम मैं 2:30 बजे मान 2:30 बजे मेरा मैच, 12:30 अपने स्कूल से पेपर जमा करके निकल रहा हूँ, आधे घंटे मुझे स्कूल से निकलने में लगा, फिर अपने घर पहुंचा, वहाँ खाना वाना इंसान अपनी पैकिंग तैयारी करेगा, मिलेगा, तुरंत ट्रायल देने भागेगा, तो मैच की क्या ही प्रिपरेशन करेगा। वो मैच खेल गया, अगले दिन उसका फिर पेपर है, तो वो दोनों तरीके से उसके वो हो गए ना, फेलियर के चांसेस बढ़ गए। तो वो मैच भी अगर स्कूल के प्रेशर की वजह से नहीं दे पाया और मैच के प्रेशर की वजह से स्कूल का प्रेशर नहीं हैंडल कर पाया, वो तो दोनों तरह से फेल हो गया। इससे क्या बच्चे का प्रेशर बढ़ेगा, पेरेंट्स का प्रेशर बढ़ेगा, सोसाइटी का प्रेशर बढ़ेगा, फेलियर का टैग लगेगा, तो लोग वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, जिसकी वजह से फेलियर चांसेस और मतलब ऑल लाइफ की उनको उनके ऊपर डाउट होने लगता है कि मैं चीज में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, क्या मैं इसमें हो पाऊंगा, या फिर दूसरा ऑप्शन उनके अंदर एक डाउट आ जाता है कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, कि कहीं मैं नहीं हो पाया तो वो डाउट ही इंसान को ऐसा डिप्रेशन में एंजाइटी होने लगती है कि उसका डाउट बढ़ जाता है। तो इंसान, मैं तो आपको क्या बताऊँ कि बहुत से मैंने लोगों को देखा है जो खुद को कभी उठा ही नहीं पाए, वो आज भी डिप्रेशन में है, इवन उनकी थेरेपी चल रही है, कुछ लोग थेरेपी का पैसा दे पाते, कुछ लोग नहीं दे पाते हैं, तो आज ही काफी लोग जो डिप्रेशन में है और मतलब बेयर मिनिमम सर्वाइव होने के लिए भी वो स्ट्रगल। तो ये क्रिकेट की डार्क रियलिटी आप कह सकते हैं, लेकिन जितना ग्लैमर स्पोर्ट है उतना ही डार्कर की। चलो आपने जैसे बता रहे थे उस दिन पेपर था, लेकिन आप ट्रायल देने गए, ट्रायल की बस ट्रायल क्या हुआ? ट्रायल का क्या हुआ, मैं आपको ट्रायल का प्रोसेस बताता हूँ। ट्रायल का प्रोसेस ऐसा रहता है, मैंने तो आपको मैच का प्रोसेस जो ट्रायल की बात, ट्रायल में तो आप सुबह हो तो अब तो आपका ऑप्शन ही नहीं है कि आप सुबह पहुंच गए, आप पेपर दो, ट्रायल दो, तो पेपर होगा, वहाँ पेपर छोड़ जो है जिनका फोर्थ होता है। अब मजे की बात मैं आपको बता देता हूँ, सब ड्राइव की बात की, कुछ लोगों का बिना ट्रायल के सिलेक्शन हो, ओके, इनका फोर्थ होता है, उनका सिलेक्शन वो आ भी नहीं रहे हैं और उसका सिलेक्शन हो जा रहा है, और एक बंदा 9 बजे 8 बजे से आया हुआ है, 10 बजे से आया हुआ है, शाम के 6-7 बजे तक ट्रायल होता है, 6 बजे तक तो होता ही है, और वो पूरा अपना दिन दे रहा है, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उसका हो जा रहा है, टीम में लिस्ट में नाम आ जा रहा है जिसने ट्रायल भी नहीं दिया आगे। तो ये भी बहुत एक डाउनफॉल आता है इंसान के मन में कि यार मैंने सब कुछ किया लेकिन मेरी पहचान नहीं थी, या मेरे पापा या मेरी मम्मी ने इनको क्यों दिखाया, या मेरे पापा मम्मी ने जेब नहीं भरे, इसके मेरा नहीं हुआ। और हम आपको बता दें कि ये जो पूरी वो है स्पॉन्सर्ड है बाय दादा सोडा, सो वी आर हैविंग अ कॉफी फॉर यू। थैंक यू दादा सोडा टीम जो हमारे लिए इतना कर रही है, थैंक यू मैम। आप ये कह रहे हो कि ट्रायल्स के टाइम पे ये चीज होती है, तो आप मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, सब चीजें अच्छी कर रहे थे, फिर भी आप वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? देखिए पैसा पहले तो ट्रायल होता है, ठीक है, तो अब मुझे मैं अपना बताता हूँ, जब मैं अपना बहुत रेयर इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि मेरा थोड़ा नाम आपको पता है ऐड हो रहा है, तो मेरे नाम का थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कभी कभी हो जाती थी। जब मेरा सिलेक्शन होता था तो न्यूज़पेपर में लिस्ट आती थी, या उसमें तो नाम में थोड़ी कभी कोई नाम में कभी सरनेम चेंज हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, दिक्कत रहती थी। तो मैं आपको बताता हूँ अंडर 14 की मैं आपको बताता हूँ, बहुत पुरानी बात हो गई है। तो अंडर 14 में मेरा क्या हुआ, मैंने बहुत परफॉर्म किया था, लीग मैचेस में जितने परफॉर्म थे मैंने परफॉर्म किया था, लेकिन होता क्या था, मैं कीपर था, कीपर बैट्समैन था, ओके। तो जब मैं ट्रायल देने गया तो वहां मुझे ये पता चला कि 2 कीपर बैट्समैन जो जिस ग्राउंड में ट्रायल हो रहा है उसी ग्राउंड के वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और 2 ही लोग सिलेक्ट होंगे। कीपर बैट्समैन सिलेक्टेड था, हाँ 2 कीपर बैट्समैन जितने लोग देने आए उसमें 2 कीपर बैट्समैन ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और उसी ग्राउंड के। तो मैंने कहा मैं तुम्हें ट्रायल, यार मेरा पता नहीं क्यों दे रहा हूँ मैं ट्रायल, मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी सिलेक्शन है बिना ट्रायल के।
तो लेकिन मैंने इतने एक्चुअली आई परफॉर्म वेरी वेल इन लीग, तो इतना परफॉर्म किया हुआ था कि मेरा हो गया सिलेक्शन। मतलब स्पेशली ये होता है कि जब आपने परफॉर्म करा है तो आपको किस बेसिस पे आप कट नहीं कर सकते ना, आपने परफॉर्म किया, आपके स्टैट्स दिख रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। बट क्या कहते हैं, मेरा नाम थोड़ा स्पेलिंग में थोड़ा न्यूज़पेपर में गलत है। तो उस समय क्या ना, अभी जैसे आपका सोशल मीडिया है, आपका फोन है, उस समय बच्चों का नहीं होता था। अब आप 9-10 साल के 11 साल के बच्चे के पास क्या एक्सपेक्ट करेंगे, नहीं, वो किस पे डिपेंड है, अपने कोच पे डिपेंड है। कोच लोगों का क्या होगा ना, कोच ने ये देखा मेरे कोच ने कि यार इसका हो कैसे गया, जो मेरा कोच है जहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है वो मतलब जेलस है कि इसका हो कैसे गया। तो मैंने सर ऑब्वियस बता किसके पास जाओगे, कोच के पास जाओगे, कोच के पास जाओगे, अपने पेरेंट्स के पास जाओगे। तो मैं गया कोच के पास, मैंने कोच का कोच मुझे लग रहा है मेरा ही नाम है लेकिन स्पेलिंग थोड़ी लग रही है। तो कोच ने नहीं तुम्हारा नाम नहीं है यार, तुम्हारा कोच ने मुझे तुम्हारा थोड़ी हो सकता है ऐसे बोल के मेरा डिमोटिवेट। कौन थे कोच? नहीं आप नाम ना ले लीजिए, कोच थे यही के प्रयागराज के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं ग्राउंड बता दूंगा, डीएवी ग्राउंड में नाम ले लेता हूँ। जो समझदार होंगे समझ ही जाएंगे कि डीएवी के कोच कौन है। अभी नहीं, उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ। तो कोच ने मुझे बोल दिया कि नहीं हुआ है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भाई मायूस हो गया, जो छोटा बच्चा था उस समय। फिर यहाँ से लोग क्या जाते हैं, कानपुर जाते हैं। कानपुर में बेसिकली होता है यूपी का, बेसिकली वहां से गुड़गांव, और मतलब गुड़गांव बोल रहा हूँ मैं, गोरखपुर हो गया, मेरठ हो गया, इन सबसे लोग आके सेलेक्ट होके आते हैं कानपुर में। तो आपको पता चल गया कि आपका हो, मेरा हो गया, मुझे ऐसा लगा, लेकिन कोच ने बोलते नहीं हुआ, तो मैंने भी नहीं, कोच पे डिपेंडेंट है तो इन्फॉर्मेशन नहीं गया। तो लोग जाते हैं यहाँ से सेलेक्ट होकर कानपुर। जब मेरे कोच जब और बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जब कोच वहां से होके आ गए, तब उन्होंने आगे बोला कि तुम्हारा ही नाम था। अब आप सोचो, तो उस समय जो लड़का 10-11 साल से जिसने मेहनत की थी, रन किया था, उसकी तो पूरा साल वेस्ट हो गया। ठीक है, प्लस फैमिली का प्रेशर, या तुम्हारा नहीं हुआ, बाकी का कैसे हो जा रहा, तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा, फैमिली को आप क्या बताओगे, छोटा बच्चा है। तो ये चीजें जब मैंने फेस करी तो मैं धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ, जो जिसका नाम है, जिसके जितना जेब में पैसे हैं, उसी का होता है। धीरे धीरे फेस करते हुए तो मुझे खुद की पहचान, खुद का नाम बनाना पड़ा कि परफॉर्मेंस तो करनी पड़ती है, लेकिन आपको नाम और एक पैसे भी आपको देने ही पड़ते हैं। मैं खुला बोल रहा हूँ, बिना पैसे के इंडिया में कुछ नहीं होता, चाहे आप क्रिकेट ले लें, चाहे आप कुछ भी ले लें, क्योंकि यार इतनी पॉपुलेशन है कि वहां तक पहुंचने के लिए, आईपीएल तक पहुंचने के लिए पैसा देना पड़ेगा। ऐसा मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बोलूंगा, लेकिन देना पड़ता है, क्योंकि आपके जानकारी में कुछ जैसे क्रिकेटर्स होंगे जो आईपीएल खेल रहे होंगे, मैं भी कुछ ऐसे भी सोचते होंगे, प्रयागराज के भी क्रिकेटर आईपीएल खेल रहे हैं, तो आपको पता ही होगा। नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन मैंने सुना है, मैं सिर्फ सुना बताऊंगा, मैं ये तो एकदम एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, भले मुझे एग्जैक्ट पता भी हो कि हाँ, लेकिन ये मैंने सुना है और ये रियलिटी भी मैं कह सकता हूँ कि आईपीएल खेलने के लिए भी पैसे आपको देने पड़ते हैं। और पैसों से, क्योंकि अब मैं आपको नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, समझ जाए, हमारी जनता भी आपकी जो भी होगी समझ जाएगी। एक बॉलर है, वो एक आईपीएल सीजन में 5 छक्के खाता है लगातार, ठीक है, पता होगा, आप समझ गए होंगे किसी बात का। 5 छक्के खाने के बाद जिस टीम में वो है, वो उसके बाद उसको एक भी मैच नहीं खिलाती और उसको छोड़ भी देती है। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जिस बैट्समैन ने उसको 5 छक्के मारे हैं, अगले आईपीएल में उसकी वैल्यू बढ़ेगी कि जो बॉलर 5 छक्के खाए उसकी वैल्यू बढ़ेगी? जिस बैट्समैन ने 5 छक्के मारे हैं, एग्जैक्टली, लेकिन जिस बैट्समैन ने 5 छक्के मारे उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी। वो जिस पोजीशन पे था, जिसका 50 लाख रुपए जिसका बेस प्राइस था, वो उसी में खेल रहा है, और जिस बॉलर ने 5 छक्के खाए, तुमने टीम को मैच करवाया था, उसका अमाउंट डबल आई थिंक 5 टाइम ज्यादा हो गया। तो फिर ये क्या है, ये पीछे क्या है, कोई गैम्बल का सिस्टम है? कुछ तो हो सकता है, पीछे कोई भी स्टोरी हो सकती है, मे बी उस बॉलर ने पैसे दिए हो, कुछ नहीं कह सकते। उसकी पीआर टीम इतनी स्ट्रांग हो, पीआर टीम तो नहीं बोलेंगे, पैसे ही दिए होंगे। जो पीआर टीम देखिए आपकी तब होती है, आप सेलिब्रिटी या क्रिकेटर बन जाते हैं, वो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है, वो पीआर टीम क्या रखेगा, उसकी क्या अचीवमेंट, 5 छक्के अचीवमेंट दिखाएंगे क्या पीआर वाले? वो तो पीछे का ही। अब जब उसको दूसरी टीम ने लिया, दूसरी टीम ने उसने बहुत परफॉर्म नहीं किया, उसको रिटेन भी कर लिया, तो ये कुछ तो है ना पीछे, कुछ तो है, ये साफ साफ है, ये हम लोग को बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आता है। कुछ जाक होगा, कुछ ऐसे होंगे, कुछ ना कुछ तो होगा। अब इस पे आप बोल रहे हैं कि नहीं भैया, वो तो ऑटो ड्राइवर का लड़का था, वो तो इसका लड़का था, वो तो उसका लड़का था, उसका सिलेक्शन हो गया। आईपीएल में सिलेक्ट होने के बाद आप कुछ भी स्टोरी बना देते हैं। एग्जैक्टली, इवन हम लोग ने सुना है कि जैसे आईपीएल में रोहित शर्मा के पास जो फैमिली थी, उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, जडेजा के पास खाने के पैसे नहीं थे क्रिकेट के डेज में, जब आपके पास खाने के पैसे नहीं थे तो आपने क्रिकेट किट कैसे अफोर्ड करी? आपने क्रिकेट ट्राई किया। जडेजा को तो दिखाया था कि उनके पास महल है, ये है, वो है। अब ये कैसे स्टोरीज बाहर आ रही है? ये स्टोरीज भी हैं, आप सुने होंगे आप भी कि जडेजा के पास खाने के पैसे नहीं थे। देखिए विराट कोहली का तो एकदम साफ सुथरा है कि भैया पापा तो बहुत अमीर थे। नहीं, अमीर नहीं कह सकते आप,
विराट कोहली के नॉर्मल जैसे होता है, उसने कभी ये नहीं बोला विराट कोहली ने कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं थे, पर ये पैसे नहीं थे, वो पैसे। विराट कोहली थोड़ी साफ है, नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड था, नॉर्मल मिडिल क्लास बैकग्राउंड जैसे सपोर्ट करते हैं कि विराट कोहली की डेडिकेशन भी अच्छी थी कि उसने खुद को प्रूव किया। पापा की डेथ हो गई थी उनके, तब भी वो उस जिस दिन डेथ हुई है आग देने के बाद भी लड़का जाके रन बना रहा है, ये तो उनकी डेडिकेशन थी जो उनको ऊपर लेके गई। नॉर्मल ये सब चीजें समझ आती है कि हाँ मिडिल क्लास फैमिली से, कोई बोले आप मान सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली का लड़का वहां पहुंच सकता है। आप बोलते हैं कि ऑटो ड्राइवर का लड़का था, खाने के पैसे नहीं, अगर आपके पास खाने के पैसे नहीं थे तो आप मैच का जो ट्रायल की फीस होती है, ट्रायल का फॉर्म होता है, उसके पैसे आप कैसे दे रहे थे? एग्जैक्टली इंडिया में क्या है ना, जो चीज चलती नहीं है ना उसको सिंपैथी के नाम पे बेच दिया जाता है। मार्केटिंग एमबीए किसी बहुत बड़े फिलोसफर ने कहा था इंडिया इज द बेस्ट प्लेस फॉर डूइंग अ मार्केटिंग। बात तो सही, क्योंकि हर आदमी को इंडियन आइडल में भी इंसान को तरीका पता है कैसे किसको बेचना है, किसको प्यार के नाम पे बेचना है। आपने इंडियन आइडल का अच्छा नाम ले लिया। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ सबसे बड़ी। जी बताइए। जो आप लोग बोलते हैं, जो आप लोग आजकल माउथ फ्रेशनर का नाम देते हो, जब ये बनी थी ना, ये लिप किसिंग के लिए बनी थी। जब अमेरिका में बनी थी ये लिप किसिंग के लिए बनी थी। इंडिया में बेचना है तो इसको इंडिया में लाना है। इंडिया में किस नाम से लाए? हम माउथ फ्रेशनर के नाम से, कि आपको किससे बात करें तो माउथ फ्रेशनर। इंडिया में किसिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया में अभी भी एक सोसाइटल बैरियर है। मे भी वो बैरियर बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, बट एग्जैक्टली इंडिया इज द बेस्ट प्लेस फॉर डूइंग मार्केटिंग। तो जिसका नाम नहीं चल रहा है उसको गरीबी से जोड़ दो, उसको इससे जोड़ दो। मैं आपको एक इंसिडेंट आपको और अच्छा बताऊं, क्रिकेट से थोड़ा हट के ही है। आपने इंडियाज गॉट टैलेंट का नाम सुना होगा। एग्जैक्टली। तो उस इंडियाज गॉट टैलेंट में मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, वो एक्चुअली गए थे सेमीफाइनल तक। तो वो ऐसा नहीं उनका खाने के पैसे नहीं थे, वो उनका कुछ नहीं था। बेसिकली उनका जब इंट्रोड्यूस कराया गया तो ऐसे इंट्रोड्यूस कराया गया कि प्रयागराज में भाई वो लोग रोड पे डांस करते थे, ये करते थे, उनका खाने के मतलब फीस देने के पैसे नहीं थे, ये नहीं थे। हाँ भाई, अगर किसी के पास पैसे ना हो तो बॉम्बे कैसे जा सकते? तो बॉम्बे कैसे जाएगा? इतनी भीड़ में वो वॉर्म होता होगा, कुछ इंडियन को टैलेंट में कुछ होता होगा। तो ये सब दिखावा है, सिंपैथी है। मैं आपसे पूछ जाता हूँ, दिनेश कार्तिक की स्टेटमेंट है कि भुवी इज द सेकंड बेस्ट प्लेयर आफ्टर बुमराह, बट ही इज नॉट गेटिंग अ चांस। हमने व्हाई सो? क्या यूपी का प्लेयर होने के कारण उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है? छोटे स्टेट के होने के कारण उसका डिस्क्रिमिनेशन होता है? ये तो आपने अच्छा किया, ये हाईलाइट किया। ये बात आप सही कह रहे हैं कि आप नोटिस अगर करेंगे तो भुवी के तो आपने सही क्वेश्चन पूछा, लेकिन अगर आप अभी का रिसेंटली प्रेजेंट देखा जाए तो रिंकू सिंह के पास भी सेम टैलेंट है जो तिलक वर्मा के पास है। तो मुझे ये जानना है, मैं खुद क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप तिलक वर्मा को 1 डाउन और ऊपर पोजीशन दे रहे हैं, आप रिंकू सिंह को क्यों नहीं ट्राई कर रहे ऊपर? क्यों रिंकू सिंह को एज अ फिनिशर ही ट्राई? फिनिशर तो ये मानना है ना कि जो एक्सपीरियंस हो जाता है उसको ट्राई किया जाता है कि वो एज अ फिनिशर हो। रिंकू सिंह तो हमें ओवरऑल बैट्समैन लगता है, वो सिर्फ फिनिशर तो नहीं लगता, उसके बाद क्लास भी है, उसका सब है, वो ऊपर भी खेल सकता है। तो आप क्यों तिलक वर्मा को ऊपर सपोर्ट करने में लगे, क्यों नहीं रिंकू सिंह को मौका दे? ये क्वेश्चन। और भुवी का तो मैं यही कहूंगा कि हम खुद एक, भुवी तो हमारे लिए कोई इमोशन है भाई। एग्जैक्टली। आप बुमराह सेकंड बेस्ट बोल रहे हैं, मैं तो कह रहा होगा भुवी अगर बाहर ही ना होते टीम से कभी, तो मुझे तो नंबर 1 लगता है, बुमराह के भी ऊपर है। क्योंकि भुवी जो स्टार्टिंग ओवर में जो विकेट टेकिंग उनके अंदर एबिलिटी है, मेरे ख्याल से बुमराह पुरानी बॉल से ज्यादा इफेक्टिव है। हाँ। लेकिन न्यू बॉल से जो इफेक्टिवनेस हमने भुवनेश्वर की देखी है, मुझे लगता है मैंने किसी की देखी है। आज ही मैं बोल रहा हूँ, मैं ये आई गारंटी यू कि मुझे नहीं लगता कि भुवी से ज्यादा इफेक्टिवनेस मैंने देखी है न्यू बॉल से आज भी, मतलब किसी बॉलर। एग्जैक्टली। इवन जो न्यू कमर भी जिनको आप मौका दे रहे हैं उनसे भी बेटर है भुवी। चलो अगर आप ये बहाना देना चाहते हो कि फिट नहीं है, ये नहीं है, तो आईपीएल कैसे खेल रहा है? एग्जैक्टली। आईपीएल 20 ओवर का ही होता है ना, आईपीएल 20 ओवर का होता है, इंटरनेशनल 20 ओवर का होता है, टी20। ओडीआई के लिए फिट नहीं है, मैं तो नहीं ऐसा मानता कि वो ओडीआई के लिए फिट नहीं है। ठीक है, एक्सेप्शनल होता है कि टेस्ट के लिए फिट नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्लेयर को अगर बोला जाए कि आपको टेस्ट में खिलाना चाहते हो तो वो अपनी फिटनेस से वर्क नहीं करेगा। अगर फिटनेस ही आपको देखी तो मुझे तो रोहित शर्मा फिट नहीं लगता। क्या आपको रोहित शर्मा फिट लगते हैं? मुझे नहीं लगते। मैं खुला बोलता हूँ, या किसी से बात होती है मैं तो खुला बोलता हूँ कि रोहित शर्मा भी फिट नहीं है। इवन युवराज सिंह ने बोल दिया कि अगर मुझे इंडियन क्रिकेट टीम का कोच दिया जाएगा तो मैं रोहित शर्मा को 20 किलोमीटर दौड़ाऊंगा। भुवी की बात बताई, भुवी की बात मेरे को एकदम सही लगी। पर मेरा बेस्ट, आपका भुवी बेस्ट है तो मेरा बेस्ट हमेशा से वो रहा है प्रवीण कुमार। पर प्रवीण कुमार का मैंने बहुत सिनारियोस ऐसे देखे, प्रवीण कुमार का डेड एंड हुआ, बेचारे को डिप्रेशन भी हुआ। खुद कहता था कि दीवार में बैठ के वो बॉल से प्रैक्टिस करता रहता था, ऐसे करता रहता था, उसको किसी ने नहीं देखा। वो खुद बार बार बोलता है हर एक अपने इंटरव्यू में कि देखिए कोई एक ऐसा था, कोई बड़ा प्लेयर था जिसने उसकी जबरदस्ती उसके पीने पे, सब पीते हैं वहां पे, उसके पीने पे उसको टीम से निकाल दिया। भाई दिस इज सो यार, ये तो अच्छा टैलेंट को इंडिया से निकाल देना, अपने
पर्सनल के लिए, दिस इज नॉट गुड यार। ये तो आपकी बात सही है, जैसे आपने बोला कि वो दीवार पे ऐसे मारता रहता था, डिप्रेशन में भी जा। देखिए जब भी कोई टैलेंटेड प्लेयर होता है, स्किलफुल होता है, अब उसको अगर मौका नहीं मिलता, उसको पता है यार कि किसी मैच फंसा है और इंडिया मैच फंसे में हार गए, जो कि इंडिया के पास वो टैलेंट नहीं है, वो घर बैठ के देख रहा है यार मैं कर सकता था, तो डिप्रेशन तो ऑब्वियस बात है आता है, वो हमको भी आता है, आप भी अपनी कैश को आता है डिप्रेशन। कह सकते हैं कि आज भी ऐसे कभी अभी ऐसे क्रिकेट तो नहीं खेलता, कभी अपने ऑफिस में हो या जो, तो कभी दिमाग में जैसे कभी कुछ चीजें फाइंड करनी हो, चाहे ऑफिस के वर्क में ही कुछ हो, तो इंसान अपना ऐसे बैट हाथ चला लेता है या बॉल कर लेता है, तो दिमाग चल जाता है, क्योंकि वो एक होता है ना हार्मोन रिलीज हो जाता है, एक खुशी हो जाती है, तो वो दिमाग चल जाता है। तो वो आज भी होता है, आज भी कोई मैच देखने जाते हैं तो मन तो करता है खेलने का, लेकिन ठीक है जो चीज नहीं है, किस्मत वो नहीं है तो नहीं है। लेकिन हम भाई आप भी तो साथ खेलेंगे क्रिकेट, तो आपको भी पता ही होगा, जब भी कोई ग्राउंड में जैसे मैच चल रहा है हम लोग देखने लगते हैं, तो मन तो करता है कि उतर जाओ खेलने, लेकिन अब लाइफ ऐसी है कि अब फैमिली को भी सपोर्ट करना है, तो ठीक है मैच खेलने से पैसे तो आएंगे नहीं, उल्टा जाएंगे ही, तो इसलिए दूर ही रहते हैं उससे। देखिए आप प्रवीण कुमार वापस चलते हैं। प्रवीण कुमार पे आपने ये बोला कहते कि स्किलफुल क्रिकेटर है, तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन था जो उसके पीछे जिसने ये प्रवीण कुमार की हालत करी थी? मेरे ख्याल से उन्होंने इंटरव्यू में शायद नाम लिया, नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया, क्योंकि आपने क्रिकेट को इतने बारीकी से जाना है, और ऐसा क्यों किया ऐसा? देखिए मेरे ख्याल से तो उन्होंने क्या कहते हैं, जो प्रवीण कुमार के स्पेशली, देखिए होता क्या है ना, अब मैं आपको प्रवीण कुमार से एक इंसिडेंट जोड़ता हूँ, विराट कोहली का। क्यों विराट कोहली को कैप्टनसी से हटाया गया, फेलियर के बाद क्यों रोहित शर्मा को नहीं हटाया गया, उसका एक पीछे रीजन ये होता है कि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो या आप टीम मीटिंग में रहते हो, तो आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। तो प्रवीण कुमार का एटीट्यूड थोड़ा था, ओके, थोड़ा सपोर्टिव नहीं था, शायद टीम मेट्स ने समझाया भी होगा उनको, और उन्होंने नहीं समझा होगा, तो जिसका कारण बना, मैं भी ऑब्वियस बात, उस समय धोनी कैप्टन थे, अगर धोनी चाहते तो प्रवीण कुमार को खिलाते, जैसे धोनी ने मोहित शर्मा को खिलाया 2015 वर्ल्ड कप, धोनी ने और भी बहुत से प्लेयर खिलाए, जडेजा खिलाए, और भी आपको तो पता ही है, तो धोनी चाहते तो प्रवीण कुमार को खिलाते, उसको समझाते कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपने कंटिन्यू रखा अपने एटीट्यूड को, और तब अगर प्रवीण कुमार नहीं समझते, जो कि प्रवीण कुमार ऐसा नहीं कह रहे कि वो नहीं समझते, तो उस पर उन्होंने ये भी कहा यार कोई बड़ा आता तो मेरे को जाकर समझाता, बताता मेरी क्या गलती है, पर किसी ने कुछ बताया भी नहीं है। तो इसमें धोनी अगर कहते हैं धोनी थे, तो धोनी को ही बोल सकते हैं कि शायद उन्होंने ही प्रवीण कुमार को बाहर किया, ये मेन रीजन हो सकता है, कहते वही थे उस समय। इवन क्या कहते हैं मोस्टली जब विराट धोनी उनको बाहर कर सकते हैं, सहवाग, सचिन और गंभीर को बाहर कर सकते हैं, तो प्रवीण कुमार क्या है? प्रवीण कुमार क्या है? तो आई थिंक धोनी, आपके मुताबिक धोनी का ही इसमें पीछे बड़ा हाथ था। धोनी का हो सकता है, और पीछे बीसीसीआई का भी हाथ हो सकता है, बीसीसीआई को समझ लो प्रेसिडेंट उनका हाथ भी हो सकता है, जैसे विराट कोहली की कैप्टनसी छीनी गई तो सौरव गांगुली का नाम आया, तो इसमें बीसीसीआई प्रेसिडेंट भी मैटर करता है, कि शायद उस समय मेरे ख्याल से बीसीसीआई प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन थे, एज पर माय नॉलेज, वो गलत भी हो सकती है बात, तो वो चेन्नई के भी वो थे, कहा जाता है कि धोनी की कैप्टनसी भी एन श्रीनिवासन ने कई बार बचाई है, क्योंकि अगर देखा जाए 2011 से 2014 तक तो हमारी इंडिया टीम जो टेस्ट टीम है वो घर में भी हारी है, बाहर तो छोड़ दीजिए, घर में भी हारी है। इंग्लैंड हमको घर में हरा के गया 2012 में, 2012 की सीरीज में शायद पाकिस्तान घर में हमको हरा के गया, और उसका रिजल्ट है हमें क्या निकला कि जितने सीनियर प्लेयर थे उसको निकाल दिया गया, जब सीनियर प्लेयर को निकाला गया तो कैप्टन भी चेंज करना चाहिए, क्योंकि हार तो कैप्टन रहा, विराट कोहली हार रहा था तो चेंज कर दिया, और धोनी को भी नहीं चेंज किया, तो इसका भी ये निकल के आता कि पीछे धोनी का बैकअप अच्छा था, अभी तो धोनी को चेंज नहीं किया गया। ओके, मतलब क्रिकेट में आपके स्किल्स तो मैटर करते ही करते हैं, उससे ज्यादा मैटर आपका जो सीनियर्स के प्रति क्या रिस्पेक्ट दिखाते हो, पैसे कितने हैं नीचे से ऊपर जाने के लिए, और बहुत चीजें और मैटर भी करती है। दैट्स व्हाई मैं अभी भी, चलो ठीक है, मैं क्रिकेट इतना बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट नहीं है जितना बड़ा फुटबॉल है, इंडिया में है, बाहर नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा स्पोर्ट नहीं है क्रिकेट। शायद क्रिकेट में ना पॉलिटिक्स घुसने से क्रिकेट का वो जो रोमांच था ना, इंडिया में नहीं और ज्यादा कंट्रीज में, पाकिस्तान में वो ज्यादा हो गया, और ऑस्ट्रेलिया में मेरे को ये लगता है ना, ऑस्ट्रेलिया के फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई वर्ल्ड कप जीता जाए, लोग पागलों की तरह उस टीम का स्वागत करते हैं, पर ऑस्ट्रेलिया टीम जीती हुई थी, बहुत नॉर्मल था, लोग इतने वो भी नहीं थे, नॉर्मल वो लोग एयरपोर्ट पे कैरी करके जा रहे हैं। तो माइंडसेट ऐसा है ना कि इंडियंस में कि उसको क्रिकेट को एक स्पोर्ट्स के ऊपर भगवान का दर्जा दे दिया गया, दैट्स व्हाई इसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व हो गई। इसका एक रीजन ये है कि देखिए आप कभी भी देखते होंगे क्रिकेट आपको कितने चैनल्स पे दिखाया जाता है, बहुत चैनल्स पे, और इवन इंटरनेशनल पे भी आता है, जो इंडिया का वो नेशनल चैनल है,
सारी आपकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट सब रहती है कि इंडिया का कोई भी सीरीज होती है, मैंने इंडिया की डी टीम में अगर कहीं खेल रही हो तो उसकी भी मार्केटिंग ऐसी होती है कि वही टीम है, ओरिजिनल टीम है। और इवन अब आपको पता है इस समय इंडियन हॉकी टीम कहाँ खेल रही है, कहीं तो खेल रही होगी, कहीं तो खेल रही होगी, हमको क्यों नहीं पता है, क्योंकि वो टीवी पे आ ही नहीं रही है कि इंडिया हॉकी टीम का मैच वहां पर है, इंडिया बॉक्सिंग टीम का मैच वहां पर, इंडिया बास्केटबॉल टीम का मैच वहां पर, इंडिया फुटबॉल टीम का वहां मैच है, लेकिन क्रिकेट का सबको पता है। तो इंडिया में सिर्फ क्रिकेट को ही ग्लोरीफाई किया जाता है, बाकी कंट्रीज में क्या होता है हर स्पोर्ट को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो हमारे जब वहाँ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, अगर ऑस्ट्रेलिया टीम वर्ल्ड कप जीत के आ रही है तो वहाँ उनके दूसरे जो है वो भी कुछ ना कुछ जीत के आ रहे हैं, मेडल जीत के आ रहे हैं, ट्रॉफी जीत के आ रहे हैं, तो उन सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसा नहीं कि वहाँ क्रिकेट को ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ पर यह है कि लोग क्रिकेट प्रेमी है, वहाँ फुटबॉल प्रेमी भी है, वहाँ बास्केटबॉल प्रेमी भी है, वहाँ तो जब बढ़ जाता है ना तो जब आपकी जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है सेलिब्रेशन में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप एक ट्रॉफी लेके गए तो जितनी पॉपुलेशन इंडिया की सब उधर पहुंचे। एग्जैक्टली, ठीक है, अगर आप ओलंपिक में मेडल लेके आ रहे हो तो पूरी पॉपुलेशन नहीं पहुंचेगी वहाँ पर, तो जिनका इंटरेस्ट होगा, जैसे मान ली किसी का इंटरेस्ट टेबल टेनिस पे है और कोई प्लेयर टेबल टेनिस का वो लेके आया मेडल, तो सिर्फ वही लोग जाके पहुंचे। क्रिकेट के साथ क्या होता है सब पहुंचे। वही मैंने स्टार्टिंग में बोला, क्रिकेट क्योंकि इंडिया में ग्लोरीफाई नहीं किया जाता ना और कोई स्पोर्ट। एग्जैक्टली, आप अगर और कोई स्पोर्ट को ग्लोरीफाई किया जाए तो इंडिया में भी बाकी कंट्री वाला ही हाथ, लेकिन किया ही नहीं जाता, क्योंकि इसका मेन रीजन आईपीएल है। आईपीएल जितनी इकोनॉमी को बूस्ट देता है इंडिया की और कोई स्पोर्ट्स नहीं देता है, ये फैक्ट है। ऐसा बनाया गया ना, बनाया गया तो कि पॉपुलेशन इंटरेस्टेड है उसमें ना। प्लस क्रिकेट खेलने के लिए आपको जगह की जरूरत नहीं है, आप टेबल टेनिस आपको खेलना हो तो आपको चाहिए पहले एक पूरा उसका सेटअप। तो क्रिकेट का क्या, बैट बॉल आया खेलना चालू कर दिया, कहीं भी खेलना चालू कर दिया, आप यहीं खेल लीजिए। क्रिकेट खेलने में क्या है, मैं तो अपने घर कमरे में खेलने लग जाता था, आप कहीं भी क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन आप टेबल टेनिस नहीं खेल सकते, आप टेनिस नहीं खेल सकते हर जगह, बहुत सी चीजें आप नहीं खेल सकते ना हर जगह। क्रिकेट आप खेल सकते कहीं भी, तो वो इसलिए लोग जुड़ गए, थोड़ा इमोशनली जुड़ गए। ये चाहे बाकी स्पोर्ट्स लोगों को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, क्रिकेट से लोग इमोशनली अटैच हैं तो हैं। एग्जैक्टली। हम चलते हैं आईपीएल की तरफ। आईपीएल में लोग कहते हैं कि सक्सेस मिलती है, कोई बहुत लोग टीम इंडिया खेले हैं, रिंकू सिंह वहां से आए हैं, पर आईपीएल ना एक ब्लैक स्पॉट भी है। सूरज है, सूरज चमकता है तो रोशनी देता है, मोस्ट ऑफ द रोशनी दिखती है, पर सूरज के अंदर एक ब्लैक छेद भी है। बहुत क्रॉस देखा, बहुत निगरानी देखा गया। बट यही चीज मैं आपको चाहता हूँ कि आईपीएल में माना 2-3 क्रिकेटर्स, 10-15 क्रिकेटर्स, 20-30 क्रिकेटर्स अच्छी फैमिली और ग्रोथ मिल जाती है। अगर वो मैं स्टेटमेंट सही भी मानता हूँ कि वो लोअर फैमिली से हायर फैमिली से चले जाते हैं, या रिक्शे वाले से जिनके पेरेंट्स थोड़े उतने रिच नहीं होते, उनको अच्छा मिलता है सपोर्ट, मैं मानता हूँ उन बातों को। बट वो लोग जो आईपीएल में ना ड्रीम 11 और डिफरेंट एप्स, माई सर्किल ऐप, इन सबको प्रमोट किया जाता है बेटिंग ऐप, और वो प्रमोट कर रहे हैं जिनके पास बेइंतहा पैसा है, बेइंतहा फेम है, बट देन टू दे आर डूइंग इट। इससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक आशिक छोटा बच्चा है, अब तो बहुत सोशल मीडिया का जमाना है, आपको कोई छोटा बच्चा जो क्रिकेट खेला जाता है, प्रैक्टिस कर आया, शाम को अपने रोल मॉडल को देखता है, मान रोहित शर्मा को देखता है टीवी पे, और देखता है कि रोहित शर्मा कह रहा है कि ड्रीम फैंटेसी पे लगाओ, बड़े बड़े स्टार्स को देखता है, तो अपने पापा से क्या कहेगा, पापा फोन दो, रोहित शर्मा ने कहा मुझे ऐसा करना है। तो क्या ये एक अच्छा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं? यूथ को खराब कर रहे तो फैक्ट है, क्योंकि पहली बात तो रोहित शर्मा इससे प्लेयर्स को मैं ब्लेम नहीं करना चाहूंगा, ऑल्दो आप ब्लेम कर सकते हैं उनको, क्योंकि प्लेयर्स की गलती है, प्लेयर्स मना कर सकते हैं। क्या आपने कभी राहुल द्रविड़ को करते देखा है क्या? नहीं, ऑनेस्टली अगर किसी ने देखा हो, मैंने तो ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि अगर उन्होंने देखा है क्या, नहीं देखा। तो प्लेयर्स के ऊपर ही मैटर करता है। और दूसरा, अब आप एग्जांपल ले लीजिए हाशिम अमला का, साउथ अफ्रीका टीम के स्पॉन्सर की एक वाइन की कंपनी, वो इंटरनेशनल मतलब नेशनल टीम में खेलते हुए उसने कहा मेरी जर्सी पे उस वाइन की कंपनी का लोगो नहीं रहेगा। उसको बोर्ड धमकी दे सकती थी, मैं बाहर निकाल दूंगा, तो कुछ भी कर सकती थी, लेकिन तब भी उसने कहा नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। आप मोइन अली को ले सकते हैं। तो प्लेयर्स भी चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं इंडिया में तो देखिए आपको पता है हर कोई पैसे के पीछे भागता है। रोल मॉडल तो हम लोग खुद उन्हें बना देते हैं, वो हो चाहे ना हो रोल मॉडल। अब आप इसकी बात कर रहे हैं, आप रोहित शर्मा बीच ग्राउंड में गाली बकते रहते हैं, तो ये पहले तो नहीं देखा था सचिन तेंदुलकर गाली बक रहे हैं या क्या कहते हैं राहुल द्रविड़ गाली बक रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा बक रहे हैं और लोग उसको रोल मॉडल बना दिए, और लोग कूल लगता है, लोग मीम बनाते हैं, देखो बढ़िया, वो अपने टीममेट्स की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहा है, वो बेकार दिखा रहा है। अब उसको दिखा रहे वो बेस्ट कैप्टन है। हाउ कैन समवन बी अ बेस्ट कैप्टन इफ ही इज अब्यूजिंग हिम? हाउ कैन? अब आप बताइए, हमारा टीममेट है, हम कैप्टन है, हमने आपको गाली बक के कोई काम कराया दिया, तो मैं अच्छा कैप्टन हूँ?
आई एम अ गुड कैप्टन। भाई मैं ट्रॉफी ला रहा हूँ तो ट्रॉफी तो मेरी टीम भी हेल्प कर रही है ना। मैं थोड़ी जाके अपना अकेले बैटिंग कर रहा हूँ, अकेले बॉलिंग कर रहा हूँ, अकेले फील्डिंग कर रहा हूँ, टीम में हेल्प कर रही है ना। ट्रॉफी आप रोहित शर्मा कर रहे हो, धोनी कर रहे हो, और दिख रहा है कि रोहित शर्मा गाली बक के काम करा रहा है, तो उसको आप अच्छा कैप्टन नहीं बोल सकते। इवन हम विराट को देखते हैं, उसको आइडल मानते हैं, लेकिन विराट भी जब ओवर एग्रेसिवनेस दिखाते हैं तो मैं उसको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये रोल मॉडल नहीं बन सकते। ये सब चीजें रोल मॉडल है। इसे कई बार विराट ने बोला है कि आज मैं ओवर एग्रेसिव था लेकिन हम उस पर वर्क कर रहा हूँ। तो एक इंसान में जब इंप्रूवमेंट रहता है तो आप उसको रोल मॉडल मान सकते हो कि आप खुद को इंप्रूव कर रहा है। लेकिन कोई इंसान खुद को इंप्रूव भी नहीं करना चाहता, जैसे रोहित शर्मा। जैसे बात बहुत शायद कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो सकती है कि रोहित शर्मा, मुझे नहीं लगता वो चाहे जितने लंबे छक्के मार ले, वो ग्राउंड के बाहर बल्ले मार दे, लेकिन वो फिट नहीं है इंडियन टीम के लिए, तो नहीं है। हाँ, अगर वो फिट होते तो और बेटर परफॉर्म कर सकते, लेकिन वो फिट नहीं है तो नहीं, ये बात सच है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप फिट होने चाहिए। दूसरे वर्ल्ड वाले क्या, अरे तो मोटा इंसान इंडियन टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ कैप्टन, इंडिया में ऐसे क्रिकेट है क्या? आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, स्पोर्ट्स में फिट होना बहुत जरूरी है, आपकी एथलेटिक बॉडी होनी चाहिए। विराट कोहली पागल नहीं है। हाँ, या जितने भी वो क्रिकेटर या जितने भी एथलीट होते हैं पागल नहीं है, मेहनत करते। और जो आपने मुंबई यूपी की बात करी थी, तो कोई यूपी का मोटा लड़का आप खिला के देख लो, ऐसे लेंगे नहीं लेंगे, तब फिटनेस के 100 बहाने आ जाएंगे। सरफराज खान को ले लीजिए आप, अगर आप सरफराज खान को बोलते हैं कि फिट नहीं है, तो फिर रोहित शर्मा भी तो फिट नहीं है। एग्जैक्टली। आप उसका क्वेश्चन क्यों उठाते? क्योंकि मुंबई लॉबी का प्लेयर है वो, जितने मुंबई के बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वो सब उसको सपोर्ट करेंगे, अरे रोहित शर्मा ये, रोहित शर्मा वो। तो ये आपने बात करी विराट कोहली की। विराट कोहली प्रेमानंद जी महाराज के पास जाके कहते हैं कि मैंने सब छोड़ दिया है, अपने पॉडकास्ट में आके कहते हैं मैं वीगन बन गया हूँ। वीगन तो नहीं बने वो, वीगन बन गया हूँ, वेजिटेरियन बन गया हूँ, जो भी। पर हमने कुछ क्लिप्स ऐसे देखी जिसमें वो बिरयानी खा रहे थे, और उस बिरयानी में जहाँ तक क्या लगाए जा रहे हो, मटन या फिर वो चिकन बिरयानी, तो क्या ये इनका डबल स्टैंडर्ड नहीं है? नहीं, आप शायद आपको इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। आप अगर एक कंपनी का नाम नहीं याद है मुझे, आ रहा है वो एक कंपनी है, जैसे आप कभी देखते होंगे इसमें लिखा रहता है वेज एग रोल, वेज बटर चिकन, तो वो रेस्टोरेंट में भी आप देखते होंगे, तो वो चीज वेज रहती है, लेकिन वो उस फॉर्म में रहती है कि वो नॉन वेज दिखती है, मतलब मटन के फॉर्म में रहेगी, लेकिन होगी वो वेज। ओके। तो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक ऐसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर आई जो ये प्रोडक्ट बनाती है। ओके। हाँ, वीगन जो आप बोल रहे हैं, उसने कभी ये नहीं बोला है कि वो वीगन है। एग्जैक्टली। उसने ये बोला कि हाँ मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, वो भी इसलिए नहीं कि प्रेमानंद जी महाराज की उसने बातें सुनी है, उसको एक बीमारी हो गई थी रेड मीट से। हाँ, तो इसलिए उसने वेजिटेरियन होने का वो किया, लेकिन वो वीगन नहीं है। उसने कई बार क्लियर भी किया कि मैं वीगन नहीं हूँ। ड्रीम 11 स्पॉन्सर है इस पर्टिकुलर आईपीएल का। हाँ, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखते हैं कि जिस ड्रीम 11 में लोग 90% या 100% जिस प्लेयर पे दाव लगाते हैं, हमें जब हम टीम बनाते हैं उस पे लिख कर आता है कि 90% लोगों ने इसको सिलेक्ट किया है, 100% लोगों ने सिलेक्ट किया है, हम उनको सिलेक्ट करते हैं, पर वो बंदा उस दिन उस मैच में परफॉर्म नहीं करता। वो बंदा इसको स्पॉन्सर भी करता है, उनकी एडवर्टाइजमेंट भी करता है, बट नेक्स्ट डे जब उसका ग्राफ एकदम, जब 2-3 मैच में नहीं परफॉर्म किया, वो दिखा 20% 30%, तो बंदा उस मैच में परफॉर्म कर जाता है। क्या ये स्टार्ट किया ड्रीम 11 का इनके साथ होना, आईपीएल के साथ होना, प्लस ड्रीम 11 का ऐसे स्टैंडर्ड्स नहीं आना, मतलब जिसमें ये चीजें दिक्कतें आई, उसके बाद ऐसा होना कि देखिए वो प्लेयर जब 20% पर है तो परफॉर्म कर रहा है, 100% में परफॉर्म नहीं कर रहा। ये समथिंग रिलेटेड टू अ सस्पिशियस थिंग की लग रहा है कुछ ब्राइब है, कुछ है ऐसा, कुछ ग्लैमर के पीछे एक ब्लैक स्पॉट है, फिक्सिंग है। नहीं, ये भी आपका क्वेश्चन अच्छा है, क्योंकि ये तो मैंने नोटिस किया बहुत बार कि मैं रोहित शर्मा को या धोनी तो शायद बहुत समय से टीम रहता तो कोई ले नहीं रहा है, वो तो बस खेल रहे हैं, पता नहीं क्यों खेल रहे हैं। तो जैसे रोहित शर्मा जब 80% 90% ऑडियंस उनको सिलेक्ट करती है, तो वो आएंगे 2 बॉल में 4 रन बना के आउट हो जाएंगे। वहीं जब रोहित शर्मा को 20% ऑडियंस सिलेक्ट कर रही है, तो वो सेंचुरी मार दे रहे हैं। तो ये मैंने भी सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। तो हो सकता है आईपीएल फिक्स हो, या आप कह सकते हैं, क्योंकि ड्रीम 11 उनको स्पॉन्सर कर रहा है, पता नहीं कितने करोड़ों की डील दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस हिसाब से चलेगा ही चलेगा, और आईपीएल को कंट्रोल तो कर ही सकता है वो। ये हम सबका क्वेश्चन है, आपका भी क्वेश्चन है, मेरा भी क्वेश्चन है, लेकिन ये एक सस्पिशियस क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है। यही ये जो सस्पिशियस मार्क है, यही प्रूव करता है, मतलब यही उदाहरण है, कुछ लोगों के मन में शंका लाता है कि क्या आईपीएल फिक्स है। एग्जैक्टली, मेन यही है कि इस सब चीजों की वजह से ही आईपीएल पे सवाल उठते हैं कि आईपीएल फिक्स है। और कई बार खुद भी हम लोग नोटिस, अगर जो नॉलेज रखते हैं क्रिकेट की,
बेसिकली तो आजकल लोग नॉलेज नहीं रखते, वो भी देखते हैं क्रिकेट, लेकिन जो नॉलेज रखते हैं उनको दिख रहा है कि एक मैच में एसआरएच 300 रन मार रही है, तो अगले मैच में एसआरएच 150 पे ऑल आउट हो जा रही है। पर ये तो नॉर्मल क्रिकेट भी हो सकता है, ऐसे तो इंडियन टीम के साथ भी होता है, लेकिन आप जिस लिए जाने जाते हो स्पेशलिटी के लिए, मान लो क्या कहते हैं, ये तो कोलैप्स के बेसबॉल स्ट्रक्चर है, ये तो कभी भी हो सकता है। ये हो सकता है, लेकिन आप आईपीएल में नोटिस करो ना, आप आईपीएल में समझते हो इंटरनेशनल में क्या होता है। इंटरनेशनल में आप जैसे अब इंडियन टीम का आपने देखा, वर्ल्ड कप में जो 10 मैच जीती, चैंपियन ट्रॉफी में 10 मैच जीती, तो जब आप एक फेवरेबल कंडीशन में खेलते हो तो ऐसा नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन एसआरएच का आप नोटिस करेंगे कि वो 300 मार रही है, 300 मार रही है, 300 मार रही है, फिर वो 150 बना दी, क्योंकि 3 मैच में उसने लोगों को आदत डाल दी कि एसआरएच मारेगी। अब हर चौथे मैच में हर बंदा एसआरएच का लगा दिया और एसआरएच हार गई। और वो आपको दिखेगा ना, इंटरनेशनल मैच में क्या होता है कि विकेट मुश्किल होती है, बॉलर अच्छी बॉल डालते हैं,